आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इतनी सी जगह में ऐसे क्यों बैठी हूँ, बिकॉज टुडे इज आवर लिटिल सनशाइन्स बर्थडे। पापा का बर्थडे 28 को होता है और उसका बर्थडे है 31 को, और उसका पहला ही बर्थडे हमने गलत डेट पे मना लिया था। इतना सा था, इतना छोटा। मैं उसके फोटोज भी आपको दिखाऊंगी। तो आंटी को भी पता था कि मैं एक कैट लेने वाली हूँ, और अभी देख तुझे रखना है तो रख, नहीं तो अब तेरी मर्जी। मुझे हमेशा से ऐसे था कि मैं एक अडॉप्ट करूँ कैट, ना कि मैं खरीद कर लेकर आऊँ। मैं सोने के बाद मेरे ब्लैंकेट पे आकर सो गया, बट रात में उसने जो पॉटी की है बस। और मेरा ऐसे था कि अगर यही होने वाला है आगे भी तो मुझे नहीं चाहिए ये कैट, ये लेकर जाओ यार। पापा का पहले से ही था कि नहीं लाना है हमें पेट, मम्मा का भी वैसे ही था, बट अब हमसे ज्यादा वो लेते हैं उसको। पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं उसको। माता श्री आज है मुन्नू का बर्थडे, 2 शब्द, और मैंने डिसाइड किया कि उसका नाम होगा मुन्नू। बुन्नू ऐसे मम्मा बोल रही है, पर पापा एक्चुअल में उसको बुलाते हैं बुंडू। डांस करो, डांस करो। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद से मेरी कोई एग्जाम ही नहीं थी, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। पिछले लगभग आधे साल से पढ़ाई की आदत छूट गई, आधा क्या 1 साल होने हुआ है। ऐसा है कि सबके साथ ही होता है। हमारे मुन्नू का बर्थडे, पर पता नहीं आज उसको क्या हो गया था। देखो कितनी मस्ती करता है अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, एकदम मस्त होंगे अपने घर में। मैं भी बढ़िया हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इतनी सी जगह में ऐसे क्यों बैठी हूँ, कि ये हमारा सोफा है और ये हॉल की बालकनी की एंट्रेंस, और इतनी सी जगह में मैं बैठी हूँ क्योंकि आई वॉज कैचिंग दैट परफेक्ट सनलाइट and that perfect sun-kissed moment. Today is something different because today is our little sunshine's birthday. So अभी आप लोग गेस करो कि वो little sunshine कौन होगा। ऑब्वियसली वो हम में से कोई नहीं है, तो वो है मुन्नू, हमारे पेट, मतलब हमारी पेट कैट जिसका नाम है मुन्नू। उसका आज बर्थडे है। ही टर्न 2 टुडे एंड वी आर सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव हिम इन आवर लाइफ। सो एवरी टाइम मुझे ऐसे होता है कि मैं उसका बर्थडे कुछ खास करूं। पिछली बार तो उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो अच्छा, काफी अच्छा था। उस टाइम वरद में और मम्मा घर पे थे। पापा को इलेक्शन ड्यूटी थी शायद, तो वो नहीं थे। एंड पापा का बर्थडे और मुन्नू का बर्थडे एट अराउंड 3 डेज के डिफरेंस पे है। पापा का बर्थडे 28 को होता है और उसका बर्थडे है 31 को। और पिछले साल क्या हुआ था पता है क्या? मुझे ऐसे लगा कि मुन्नू का बर्थडे है 30 को, मुझे ऐसे लगा कि वो 30 अक्टूबर को हमारे घर आया, पर उसका बर्थडे था 31 को। जब उसका बर्थडे हमने पूरा मना लिया 30 को, उसके बाद 31 को स्नैप पे मुझे रिकैप आया कि 1 ईयर एगो, एंड देन मैंने देखा कि मुन्नू 31 को घर पे आया था। तो उसका पहला ही बर्थडे हमने गलत डेट पे मना लिया था। पता नहीं मेरे से ये कैसे हो गया, पर इस बार मैंने वो बहुत ध्यान में रखा था कि उसका बर्थडे 30 को नहीं है, 31 को है। तो मुन्नू की स्टोरी कुछ यूं है। 31 के दिन 2 साल पहले वो एक कार के पीछे, मतलब हमारी कार के नीचे था। इतना सा था, इतना छोटा। मैं उसके फोटोज भी आपको दिखाऊंगी। तो वो बहुत छोटा था और वो ऐसे भाग के आया था कहीं से, और उसके बॉडी पे ना ऐसे स्क्रैचेस वैचेस थे, किसी के साथ उसके झगड़े हुए और वो बहुत डर गया था। तो हमारे नेबर आंटी जो नीचे रहते थे हमसे, तो उन्होंने उसको रख लिया था। उनको पता था कि मुझे एक कैट लेनी है, मैं अडॉप्ट करने वाली थी एट अराउंड दैट टाइम ओनली। तो आंटी को भी पता था कि मैं एक कैट लेने वाली हूँ, तो मुन्नू को उन्होंने रख लिया था फॉर एन अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर। और ऐसे हुआ कि मैं उस दिन सो गई थी दोपहर में आने के बाद, तो आंटी मुझे दिखे नहीं, और बाद में उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने दिखाया कि इतना क्यूट किडन उनके पास था। एंड शी वाज लाइक कि ये तेरे लिए मैंने रखा है, और अभी देख तुझे रखना है तो रख, नहीं तो अब तेरी मर्जी। तो उन्होंने उसे मुझे सौंप दिया। एंड आई वाज लाइक, पापा और मम्मी को पता था कि मुझे एक कैट चाहिए। उसी टाइम में मैं अडॉप्ट भी करने वाली थी, ये भी उनको पता था। हमने फिर उसे रख लिया। मुझे हमेशा से ऐसे था कि मैं एक अडॉप्ट करूं कैट, ना कि मैं खरीद कर लेकर आऊं। तो यस, मुन्नू है हमारा अभी हमारे पास। अभी उसको आकर 2 साल हो गए हैं। इस 2 साल में बहुत मस्ती, बहुत शरारतें की है। तो अभी ये तो एक कहानी हो गई। फिर उसी के बाद रात में पापा ने लाई थी बिरयानी, तो अभी हमने तो खा ली। कैट्स और डॉग्स का ऐसे रहता है कि स्मेल आई तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उसको एक पीस दे दिया, और उसने बहुत चाव से वो खा भी लिया, बहुत फटाफट से खा लिया। पर रात में जो मेरे साथ परेशानी हुई ना, क्या ही बताओ। मम्मा पापा तो चले गए अपने रूम में सोने के लिए, और मुन्नू मेरे साथ था। मैं सोने के बाद मेरे ब्लैंकेट पे आकर सो गया, बट रात में उसने जो पॉटी की है बस।
लगभग अराउंड 4 से 5 बार पॉटी की है। मैं सिर्फ रात भर ब्लैंकेट बदलती रही। और मेरा ऐसे था कि अगर यही होने वाला है आगे भी तो मुझे नहीं चाहिए ये कैट, ये लेकर जाओ यार, ये पॉटी वॉटी साफ करना मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बाद में ऐसे रियलाइज हुआ और उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने ऐसे बोला एकदम से इतना सारा खाने के लिए मिला, दूध भी मिला और चिकन पीस वगैरह भी उसने खाया, तो बहुत ज्यादा हो गया उसमें, और फिर उसी की वजह से उसका पेट खराब हो गया और उसने कर दी पॉटी। जितना मैं मुन्नू को प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा मेरी मम्मा उसको प्यार करती है। पहले ऐसे हर एक इंडियन पेरेंट्स का होता है कि मत लाना घर पे, मत लाना, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर बाद में सब हो जाता है और हमारे घर पे भी वैसे ही कुछ हुआ। पापा का पहले से ही था कि नहीं लाना है हमें पेट, मम्मा का भी वैसे ही था, बट अब हमसे ज्यादा वो लेते हैं उसको। पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसके लिए खाने के लिए लेकर आते हैं, ऐसे ही होता है। तो माता श्री आज है मुन्नू का बर्थडे, 2 शब्द हैप्पी बर्थडे मन्नू। तो अभी आपको लगता होगा कि मैं मुन्नू बुलाती हूँ और मम्मा मनु बुलाती है, तो पहले से ऐसे था। हमने उसका नाम ऐसे ही रख दिया है कि वो आने के बाद हम उसको ऐसे ही प्यार से बुलाते थे, मनु, मुन्नू, मन्नू, ऐसे कुछ भी बुलाते थे। और मैंने डिसाइड किया कि उसका नाम होगा मुन्नू। पर मम्मा कैसे था कि मैं उसे मनु बुलाऊंगी, उसका नाम है मुन्नू, उसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पे भी उसका नाम है मुन्नू, पर मम्मा का कहना है कि उसका नाम है मनु और मम्मा उसको मनु ही बुलाती है। देखो, और वो कह रही है कि वो बुलाने के बाद वो दिखता भी है। और ये सब तो छोड़ो, हमारे पापा का नाम आपने अगर सुना कि पापा उसको क्या बुलाते हो तो आप क्या ही कहेंगे? पापा उसको बुलाते हैं बुन्नू, ऐसे मम्मा बोल रही है, पर पापा एक्चुअल में उसको बुलाते हैं बुंडू। पता नहीं उसका क्या मीनिंग है, क्या है पता नहीं, पर पापा बुलाते हैं बुंडू। डांस होगा, मनु के बर्थडे का डांस होगा, ना डांस करो तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट विद इन 10 डेज मेरी एग्जाम है PGP-CET की, तो उसके लिए आई हैव टू प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है ऐसे बोल के थोड़ी ना चलता है। तो अभी मैं पढ़ाई के लिए आई हूँ मेरे रूम में। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद से मेरी कोई एग्जाम ही नहीं थी क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, वो अभी खत्म हो चुकी है और मुझे देनी है एंट्रेंस फॉर माय PG। अभी वो टाइम है कि मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ सकूँ, तो अभी थोड़ा टाइम पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद प्लान करेंगे कुछ मुन्नू के बर्थडे के लिए। लगभग आधे साल से पढ़ाई की आदत छूट गई, आधा क्या 1 साल होने को आया है। तब से लेकर अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो बहुत टफ चल रहा है पढ़ाई करने के लिए। और कंसंट्रेशन की तो धज्जियां उड़ गई है, पता नहीं कब आएगा वो कंसंट्रेशन वापस। भगवान जी प्लीज हेल्प। ऐसा हाँ सबके साथ होता है, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो रूम में जो भी कमियां है या कुछ खराबी है ना वो बहुत अच्छे से दिख जाती है कि लाइक यहाँ पे धूल है, ये साफ करना चाहिए। ऐसा आई गेस सबके साथ ही होता है। हमारे मुन्नू का बर्थडे, पर पता नहीं आज उसको क्या हो गया था। सुबह 10 बजे जो नीचे जाकर बैठा है, अब भी मैं लेकर आई हूँ उसको ऊपर। अभी उसको सन बात लेना है हमारे मुन्नू को। देखो कितनी मस्ती करता है अभी।